बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़ने की तौफीक किन लोगों को मिलती है? आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज हम उन ख़ास लोगों का जिक्र करेंगे कि जिन्हें अल्लाह सुब्हानो तआला अपने महबूब के जिक्र के लिए चुन लेता है और उन्हें अपनी रहमत से खासुल खास कर लेता है। इस वीडियो को सुनने के बाद एक दफ़ा आप भी अपने ऊपर गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा कि क्या आप भी उन ख़ास लोगों में शामिल हैं या नहीं, और अगर नहीं तो यकीन करें कि अपने आप को उन ख़ास लोगों में शामिल करवाएं। और ये बहुत ही आसान तरीका है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पाक पढ़ना। अगर आप दरूद पाक को कसरत से अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं तो यकीन करें कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खासुल खास हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम ऐसे ही कीमती और अनमोल लोगों का जिक्र करेंगे कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से खास कर देता है और चुन लेता है अपने महबूब के जिक्र के लिए। दुरूद पाक की तौफीक का मिल जाना ही अल्लाह सुब्हानो तआला का बहुत बड़ा करम होता है। जिन्हें अल्लाह सुब्हानो तआला अपने करीब करना चाहता है और जिन्हें अल्लाह सुब्हानो तआला अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है तो उसे पहले अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है और दरूद पाक की कसरत की तौफीक अता करता है। ये सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी अलामत है। अपने अंदर भी गौर व फिक्र करके देखिएगा कि अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करना चाहता है उसे अपने महबूब की मोहब्बत अता करता है और इस मोहब्बत का इजहार दरूद पाक की कसरत से करता है। दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमान लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ कि उन्हें दरूद पाक पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। यकीन करें कि जिन्हें ये तौफीक मिल जाती है ना, वो अल्लाह के मकरूब बंदे हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरा इस चीज़ पर ईमान है क्योंकि तौफीक जो है ना दरूद पाक पढ़ने की, ये अल्लाह पाक देता है। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि दरूद पाक अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, क्योंकि ये तौफीक जो है ना दरूद पाक पढ़ने की, ये अल्लाह पाक देता है। आप कभी भी ये मत समझिएगा कि दरूद पाक अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, नहीं, ये वो वाहिद इबादत है जिसकी तौफीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आती है तो आप पढ़ते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा, दरूद पाक अल्लाह की तौफीक से ही पढ़ा जाता है। दरूद पाक अल्लाह और फरिश्तों का वजीफा है, इसीलिए दरूद पाक पढ़ने की बस अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को ही तौफीक अता फरमाता है। यकीन करें, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम खुशबख्त लोग देखे हैं कि जिनकी ज़िंदगी का वजीफा ही दरूद पाक है। यकीन करें, जिनकी ज़िंदगी का एक ही अमल, एक ही इबादत, एक ही जिक्र है तो वो दरूद पाक है। सुभान अल्लाह। पहली बात तो ये है कि दरूद पाक पढ़ने वाले लोग बहुत ही खास, कीमती और अनमोल होते हैं और अल्लाह सुब्हानो ताला के चुने हुए लोग होते हैं। और जो लोग रोजाना 10 या 20 मरतबा भी दरूद पाक पढ़ते हैं वो भी खास होते हैं क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें अंडर प्रोसेस किया हुआ है। अगर वो 10-20 मरतबा भी रोजाना पढ़ लेते हैं तो अल्लाह सुब्हानो ताला अपनी तरफ रागिब कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला उनकी ये तादाद भी बढ़ जाएगी। और मेरा तो ये भी अकीदा और ईमान है कि ज़िंदगी में अगर किसी ने सदका दिल से एक मरतबा भी दरूद पाक पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये दरूद ही उनकी नजात का ज़रिया बन जाएगा। ये अपना इस चीज़ पर ईमान मजबूत करें, अपना ईमान पुख्ता करें इस बात पर कि एक मरतबा भी जिसने दिल से, मोहब्बत से, तवज्जो यकसूल के साथ पढ़ लिया ना तो उसका वो दरूद पाक भी कबूल ही कबूल है। यहाँ पर हम आपको 2 अहम बातें बताएंगे कि जो दरूद पाक पढ़ने वालों के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप दरूद पाक का हकीकी मज़ा और लुत्फ़ लेना चाहते हैं और अगर आप इससे भरपूर फैज़ हासिल करना चाहते हैं तो इन 2 बातों पर अमल ज़रूर किया करें। एक ये कि दरूद पाक रोज़ाना पढ़ा करें, दूसरी बात ये कि दरूद पाक तवज्जो, मोहब्बत और अदब के साथ पढ़ा करें, बिला नागा पढ़ा करें, चाहे कम तादाद में पढ़ लिया करें लेकिन रोज़ाना हाज़री लगवाया करें। दरूद पाक अदब और मोहब्बत और तवज्जो के साथ पढ़ा करें, चाहे वो 20 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, वो 10 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। अपना एक टाइम बना लें, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा।
आपने मुकम्मल तवज्जो, अदब और मोहब्बत के साथ पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों को बड़ा मुकाम अता होता है। इसी तरह दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते अगर आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं, आपकी कैफियत बदल जाए, आप पर जिक्र तारी हो जाए, या फिर ये भी दरबार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़री की एक सूरत है, ये भी आपकी कबूलियत का इशारा है। बहुत सारे लोग ऐसे सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि हम बड़ी कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो कैफियत नसीब नहीं होती, हमें वो फैज़ नहीं मिल रहा। अभी तक देखें, इस कैफियत का मिलना और ये फैज़ मिलना भी अल्लाह का करम है, और ये करम उन पर होता है जिनके दुरूद की इब्तदा अदब से होती है, तवज्जो से होती है और इंतहाई इश्क पर होती है। ये कैफियत का मिलना, ये आंसुओं का बहना, ये दरबार रिसालत में हाज़री वगैरह वगैरह, ये सब करम होते हैं। अल्लाह ताला अपने करम से ही उन बंदों को अता करता है ये कैफियत। लिहाजा कोई ये मत समझे कि मुझे ये कैफियत नहीं मिल रही तो मेरा दुरूद कबूल नहीं, ऐसा नहीं है। ये जहन में ऐसा गुमान भी आप लोग ना लेकर आना, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर हाल में कबूल है, हर सूरत में कबूल है इंशाअल्लाह ताला। और ऐसा आपने कभी भी नहीं सोचना। जब अल्लाह ने अपने करम से आपको दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है तो यकीनन आपका दुरूद पाक भी कबूल ही कबूल है। तो ऐसी बात आपने जहन में नहीं लानी कि आपका दुरूद पाक पता नहीं कबूल है या नहीं। अगर दुरूद पाक की मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं तो आप एक बंजर ज़मीन में बैठकर आपने दुरूद पाक पढ़ दिया, आपके लब हिले तो वो बंजर ज़मीन फूलों से महक उठी, फूलों से खिल उठी। अगर आप दुरूद पाक पढ़ लेते हैं रोज़ाना एक दफ़ा तो यकीन करें आपका वो भी कबूल है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में, मेरी ये दरख्वास्त है कि दुरूद पाक को ही अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें, तो यकीन करें आपके तमाम गमों के लिए दुरूद पाक काफ़ी हो जाएगा। कि हमारा इस चीज़ पर ईमान होना चाहिए, और ये बातें मैं इंतहाई कवी यकीन के साथ कह रही हूँ। ज़िंदगी में अगर कोई वजीफ़ा का अमल और ज़िक्र आपने करना है तो वो दुरूद पाक है, और वो दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपको वो बरकतें नसीब होंगी कि जिनके बारे में आपने कभी आज तक नहीं सोचा होगा। दुरूद पाक के सदके इंशाअल्लाह ताला मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो ताला आपको और मुझे हर वक्त हर सांस के साथ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और आखिर में, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पर लाखों सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम।